जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम आरआरबी रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और उसमें पूरा फॉर्म फिलअप वो भी अपने मोबाइल से करने वाले हैं प्रिंट आउट तक। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें लिखना है रोजगार रिजल्ट। देख सकते हैं इस प्रकार का आएगा रोजगार रिजल्ट, वेबसाइट देख सकते हैं। और पहले वाला पर क्लिक करना है तो इस प्रकार ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आना है और ऊपर में देखने को मिल जाएगा आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2026, जो कि 22,000 समथिंग के पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। तो आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा। इसका जो अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है वो 31/1/2026 से 31 जनवरी 2026, और इसका जो अप्लाई का लास्ट डेट रहने वाला है वो है 2 मार्च 2026, यानी कि 2/3/2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके पेमेंट की बात कर ले तो UR OBC EWS को 500 रुपया लगने वाला है और SC ST और फीमेल को 250 रुपया लगने वाला है। ऑल कैटेगरी फीमेल को 250 ही लगेगा, कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल है, OBC हो, SC हो, ST हो, सभी को 250 रुपया लगने वाला है। और पेमेंट रिफंड की बात कर ले तो UR जनरल EWS को लगने वाला है 400 रुपया रिफंड होगा, जो कि 100 रुपया रिफंड नहीं होगा। और SC ST और फीमेल का जो 250 लगेगा वो 250 का 250 पूरा रिफंड होगा। और आगे हम बात करें एज लिमिट की, क्या एज होना चाहिए। तो इसमें कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। और इसमें जो कि अप्लाई डेट देखा जाएगा 1/1/2026, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आपका 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/1/2026 तक। यहीं से आपका एज काउंट किया जाएगा। देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी पोस्ट का नाम रहने वाला है और टोटल पोस्ट जो कि 21,997 अभी पोस्ट दिखा रहा है। और इसमें एजुकेशन की बात करें तो आपको मात्र मैट्रिक पास होना चाहिए लिखा हुआ है। इसमें ITI का भी इस बार भी नहीं कोई जिक्र हुआ है कि ITI होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं हाई स्कूल मैट्रिक पर ये फॉर्म आया हुआ है। आगे आप जैसे ही बढ़ते हैं तो नीचे आएंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, साइड में लिखा हुआ है क्लिक हेयर। तो इसी के सामने आपको क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन के बगल में क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ये पढ़ने का रहता है, अगर पढ़ते हैं ठीक है, नहीं तो इसको कट कर देना है। जैसे ही आप इसको कट कर दीजिएगा तो इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन की जो न्यू अकाउंट होल्डर हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा। पहले में आप देख सकते हैं कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यानी आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा साइड में तो आपको सारा कुछ दिखेगा कंट्री का नाम। तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है क्योंकि ये फॉर्म इंडिया में ही भराएगा सिर्फ। जैसे ही आप इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद नीचे आइएगा तो लिखा रहेगा फुल नेम, और इसमें जितना भी डिटेल भरिएगा सारा कुछ देखकर अपने मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट रहेगा उसको देखकर भरिएगा, ना कि आधार कार्ड को देखकर भरिएगा। सारा डिटेल यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार भरना है। तो फुल नेम जो भी रहेगा वो आपको भरना है। चलिए हम अपना फुल नेम दे देते हैं। उसके बाद रीटाइप फुल नेम रहेगा साइड में, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो रीटाइप फुल नेम रहेगा। तो इसमें भी आपको वही अपना नाम भरना है और इधर सेम नेम भरना है, गलत नहीं भरना है, नहीं तो ये रिजेक्ट करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एज रिकॉर्ड इन 10th क्लास सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि 10th क्लास के मार्कशीट पर जो भी डिटेल भरा हुआ है वही डिटेल यहाँ पे देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो लिखा है हाउ यू चेंज योर नेम, क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, किए है तो एस पर क्लिक कीजिए। एस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा भरने का कि कब और क्या नाम में चेंज किए हैं। और नहीं कभी चेंज किए हैं, मैट्रिक पर सर्टिफिकेट पर सेम और आधार कार्ड पर सेम नाम है, तो यहाँ पे नो पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आइएंगे तो
देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ पर ये कैलेंडर जैसा दिखेगा, कैलेंडर वाला पर क्लिक करना है। कैलेंडर वाला पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का कैलेंडर खुल के आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, कौन सा साल है जन्म का। तो ईयर पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं 2007, 6, 5, 4 जो भी साल रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम 2003 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद मंथ पर सेलेक्ट करना है, जुलाई लिखा हुआ था उस पर सेलेक्ट करना है। जो भी महीना में आपका जन्म रहेगा उस महीना पर ऐसे क्लिक करना है। मंथ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी दिन रहेगा तो आपको दिन पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे, जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो इस प्रकार का सेलेक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड आइएगा तो फिर से वही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है उसी प्रकार से, और यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखना है, इधर तो कैलेंडर था सेलेक्ट करने का, लेकिन इधर लिखना है। लिखने के लिए आपको जैसे कि 20 तारीख है, जन्म आपका 20 है तो 20 लिखेंगे। उसके बाद मंथ जो भी रहेगा, मंथ अगर पहला महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा महीना है तो 0 लिखकर 1 लिखेंगे। और अगर अब 12वां महीना है तो सीधे 12 लिखेंगे। तो हम 0, 1 लिखते हैं। उसके बाद ईयर लिखना है, ईयर जो भी रहेगा उतना टाइप करना है। जैसे कि 2003 है तो हम 2003 टाइप करेंगे तो हो जाएगा ऐसे। उसके बाद इतना होने के बाद आपको इधर आना है। इतना होने के बाद सेलेक्ट जेंडर का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको जेंडर का में सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल सेलेक्ट, पुरुष है तो मेल सेलेक्ट करना है, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस साइड आइएगा लेफ्ट साइड तो रीसेलेक्ट जेंडर, तो इधर भी आपको यहाँ क्लिक करके मेल सेलेक्ट कर लेना है। जो उधर सेलेक्ट कीजिएगा वही इधर भी आपको सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही नीचे आइएगा तो देखिएगा फादर्स नेम लिखने का रहेगा। फादर्स नेम आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जाएगा, जिस प्रकार लिखा रहेगा उसी प्रकार यहाँ पे लिखिएगा। जैसे कि किसी में सिंह लिखा रहता है, कुमार लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहता है, तो जैसा जैसा टाइप क्या रहेगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर वैसा ही लिखिएगा। चलिए हम लिख देते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार हमने लिख दिया है। उसके बाद ये साइड आइएगा लेफ्ट साइड आइएगा तो रीटाइप फादर्स नेम रहेगा, तो इस साइड भी उसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार उधर लिखे हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं, लिख दिए हैं हम। फिर नीचे आएगा तो लिखा रहेगा मदर्स नेम लिखने का ऑप्शन आएगा, तो मदर्स नेम भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट पर रहता है तो उसी प्रकार लिखना है। तो चलिए हम मदर्स नेम भी डाल देते हैं अभी। देख सकते हैं दोनों साइड सेम आप अगर करिएगा तो इस साइड में देख सकते हैं ग्रीन का टिक आ जाएगा, जो कि दर्शाता है कि हाँ दोनों साइड सही है, मतलब कि जो उधर है वही इधर लिखा हुआ है। उसके बाद ईमेल आईडी डालने का आएगा और मोबाइल नंबर। पहला में ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। देख सकते हैं जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, इसके सामने ईमेल आईडी डालकर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी ओटीपी आएगा इसके नीचे डालना है आपको। उसके बाद है मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना एंटर करना है। उसके बाद एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर का ओटीपी डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई विथआउट आधार पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो यहाँ पे वेरीफाई डिजी लॉकर पर आप क्लिक कीजिएगा। इतना होने के बाद नीचे आप आएंगे तो देखेंगे कि पासपोर्ट क्रिएट करने का है, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट दीजिएगा जिसमें कि होना चाहिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जैसे कि देख रहे हैं, जैसे कि हम ए दिए, कैपिटल में दिए, फिर ये वाला कुछ लेटर होना चाहिए। उसके बाद ये स्टार वगैरह वाला जो होता है ये सबसे एक अक्षर होना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें कैपिटल स्लैश सारा कुछ होना चाहिए। और इसको 2 बार डालना है, कन्फर्म पासपोर्ट में भी यही डालना है। उसके बाद इतना होने के बाद आई एम ए नोट रोबोट पर आपको क्लिक करना है।
आई एम ए नॉट रोबोट पर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ लॉग इन हेयर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक जैसे कीजिएगा प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए हम इसको कर देते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो फिर से आप बैक आ जाएंगे और फिर से अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, इसको कट करेंगे। ऊपर में ऑप्शन आपको मिलेगा लॉग इन हेयर, लॉग इन हेयर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉग इन हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं लॉग इन विथ आधार, यानी कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। फिर है लॉग इन विथ RRB अकाउंट, यानी कि आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और पासपोर्ट जो बना है उसके द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर लीजिएगा। चलिए हम एक लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन भी इस पर क्लिक कीजिएगा तो मोबाइल नंबर एंड पासपोर्ट आपको मांगेगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आप दिए हैं वही मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं और ईमेल आईडी भी यहाँ पे अपना दे सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर पहले से पासपोर्ट बनाए थे भूल गए हैं तो फॉरगेट पासपोर्ट पर भी आप क्लिक करके न्यू पासपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन होते हैं। जैसे ही वहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और पासपोर्ट डालकर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप OTP कहाँ पे लेना चाहते हैं, कहाँ पे आपको सुविधा होगा, सेंड टू ईमेल या सेंड टू फ़ोन नंबर। तो आप जहाँ भी सही रहेगा आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि हमको फ़ोन नंबर पर लेना है तो सेंड OTP फ़ोन पर हम क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। चलिए उस पर OTP जो आएगा उसको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम क्लिक करके फिल कर देते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही आप OTP फिल करके इस प्रकार से लॉगिन कीजिएगा तो आप डायरेक्ट ये साइट पर ओपन हो जाएगा जिस पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ से हटा कर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पर्सनल डिटेल जब दिख जाता है तो वो कॉपीराइट आ जाता है। आपका साइड में जो भी फोटो अगर पहले से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा हुआ है तो आपको कॉर्नर में फोटो भी दिखेगा। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपको दोनों सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही वहां पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसके पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको जो कि आपको यहाँ पे वो अथी जोन सेलेक्ट करना है, कौन से जोन से आप फार्म भरना चाहते हैं। तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे कि जब जो जोन में आपको सुविधा पड़ेगा, क्योंकि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी रहता है उसमें ज़्यादा भीड़ भी रहता है, ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। तो आपको जो देख लीजिएगा जो भी सही लगेगा, जैसे कि अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, कराची, ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इससे बहुत लोगों को लगता है कि ये सिलेक्ट करने से मतलब कि दूर का सिलेक्ट करेंगे तो जॉब दूर मिलेगा और भीड़ का सिलेक्ट करेंगे तो जॉब हमको भीड़ में करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप दूर का सिलेक्ट करिए या भीड़ का, जहाँ जॉब होने का रहेगा वहाँ ही होगा। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे सेंटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप भोपाल का सिलेक्ट कर लिए तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम देने भोपाल जाना पड़ेगा, आपके होम टाउन में ही एग्ज़ाम होगा वो। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, एग्ज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है इसका, आप कोई भी सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, बिलासपुर हम जैसे कि सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद इस पर दोनों पर ग्रीन करना है, टिक लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, जिसमें कि पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा, जितना भी आप रजिस्ट्रेशन में दिए हैं, स्टेट, ब्रांच, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ रहेगा। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ये ब्लर इसलिए क्योंकि पर्सनल डिटेल दिखाने का नहीं है। तो चलिए हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सारा इसलिए भरा हुआ है क्योंकि हमने पहले भी फॉर्म भरा है, और उससे ही अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको पूरा खाली मिलेगा, उसको आपको भरना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे
कैसे कैसे भरना है वो हम बताने वाले हैं। सबसे पहला में कंट्री सेलेक्ट करने का, तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, डॉट पर क्लिक कीजिएगा, इंडिया सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट का लिस्ट नंबर यहाँ पे डालना है, तो वो डाल लीजिएगा। उसके बाद एज आपका हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नाम आ जाएगा, ऑटोमेटिक ही नाम आ जाएगा, पिता का नाम जाएगा, मदर का नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी रहेगा, मोबाइल नंबर रहने वाला है। और यहाँ पे रीजन आपको सेलेक्ट करना है, हिंदू है, मुस्लिम है। और मदर टंग आपको सेलेक्ट करना है, जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सुविधा सही बोलने में लगता है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद चूज एग्जामिनेशन पर क्लिक करके ये सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मैरिड सेलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं है। अगर शादीशुदा है तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है। सॉरी, आप शादीशुदा है तो इस पर सेलेक्ट करना है, अगर शादीशुदा नहीं है तो इस पर सेलेक्ट करना है। रिलीजन में आना है और इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू पर सेलेक्ट कीजिए, देख सकते हैं, इस पर सेलेक्ट कीजिए। मुस्लिम है तो इस पर, क्रिश्चियन, सिख, सारा धर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी धर्म आपका रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको मदर टंग पर क्लिक करना है। मदर टंग के बाद आएंगे तो यहाँ पे सारा लैंग्वेज देखने को मिलेगा, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। तो जो भी आपका ओरिजिनल लैंग्वेज रहेगा, जो भी आपको बोलने में सुविधा होता है, उस पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से आएगा एग्जामिनेशन लैंग्वेज, कि आप क्वेश्चन किस लैंग्वेज में वहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी फिर वही सब लैंग्वेज आएगा, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और कोंकणी, सारा लैंग्वेज देखने को मिलेगा। जो भी लैंग्वेज आप एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, तो उसी लैंग्वेज में वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट विजिबल मार्क्स, यानी कि आपके शरीर पर कोई भी कट मार्क है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। जो भी कट मार्क है यहाँ पे 2 ठो डालना है। कोई भी परमानेंट के लिए चिन्ह है आपके शरीर पर, वो यहाँ पे डालना है, और ये भी डालना जरूरी है और रहना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे तो ये वाला चेक होगा। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी सेलेक्ट करने का रहेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ की आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जाति सेलेक्ट करना है, जो कि जनरल है, SC ST है, OBC है, EWS है। जो भी कैटेगरी से है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट से आप फॉर्म भरने हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद एड्रेस पूरा देना है आपको। उसके बाद नीचे देख सकते हैं प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, आपके बगल में जो सबसे करीबी सिटी है उसको सेलेक्ट करना है, ताकि आपका सेंटर वहाँ पे दे सके। उसके बाद आपको पिन कोड सेलेक्ट करना है, अपना घर का पिन कोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद इधर आएंगे तो इधर जैसा उधर सेलेक्ट कीजिएगा वैसा ही पूरा इधर सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। इतना सेलेक्ट करने के बाद आप चाहेंगे तो उसको यहाँ पे एक ब्लू टिक लगाना भी है, ब्लू टिक का ऑप्शन आएगा, उस पर सेलेक्ट करके ब्लू टिक लगाना है। उसके बाद इधर आएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो सबसे पहले आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हैं प्रीव्यू का ऑप्शन है, अगर कुछ गलत लग रहा है तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एक बार आपको प्रीव्यू पर क्लिक करके इसको प्रीव्यू कर लेना है। देख सकते हैं ये पूरा सेव हो गया है।